उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती एक वक्त में बहुत ही बड़ा चर्चित चेहरा थी और इसके बाद जो है तो धीरे धीरे उनकी छवि धूमिल होती गई और धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अंकुश लग गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज की दौर में जो सबसे मजबूत एक पॉलिटिकल पार्टी उभर रही है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द जो है तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ उसके जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पर ये दोनों एक तरफा होकर चुनाव लड़ेंगे और बहुजन और जिसको हम कहेंगे MIM का गठजोड़ काम करेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक बड़ा योगदान देंगे। वैसे तो दोनों साथ आने के बावजूद भी जो तो सत्ता पर की दहलीज पर नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति फिलहाल किस तरह से है। एक सीट की राजनीति और जो है तो 403 सीटों के ऊपर राजनीति, ये बहुत ही बड़ा अंतर होता है। दूसरी तरफ जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीधी की जो पॉलिटिकल पार्टी है और उनके प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली साहब सीधी तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि 200 सीटों के ऊपर अगर गठबंधन नहीं होता है तो चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर यह भी राजनीति की स्थिति है कि MIM अगर 5-5 हज़ार वोट भी खाने में कामयाब हो जाती है तो उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पॉलिटिकल पार्टी है जो ख्वाब देख रही है कि यहाँ पर वो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो राजनीति करेगी और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा नाम बन के उभरेंगी, वो अब वैसे ही रहेगा जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का भी पिछले सालों से होता आया। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर दूसरे नंबर पर, तो बहुत सारी जगहों पर उनकी ज़मानत भी जब्त हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ना करने का फैसला जो लिया है उनका अपना निजी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये उनके लिए नुकसानदा भी साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी के पास कई कैडर ऐसे भी है जो मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनको सही तरीके से नहीं मिलने की वजह से, मौका नहीं मिलने की वजह से नुकसान उनका ही हो रहा है। तो इस बार जो गठबंधन की राह अलग अलग है। MIM का गठबंधन BSP से नहीं होगा और BSP का जो है तो सीधी तौर पर ही कहना है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वैसे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली दफ़ा भी अपने दम पर चुनाव इन्होंने लड़ा और क्या कुछ हासिल हुआ ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर MIM की स्थिति को अगर देखा जाए तो फिलहाल पहले से अच्छी और बेहतर बताई जा रही है। तकरीबन अगर देखा जाए तो उनका वोट शेयर परसेंटेज इस बार पहले से मजबूत रहेगा। लेकिन रही बात जैसे तो सत्ता की या सत्ता के साथ अपोजिशन में बैठने की, वो स्थिति पर वो नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कमाल ज़रूर करेगी। इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।